ये एक ऐसे कातिल की कहानी है जो वेबसाइट पर ऑनलाइन इंसान को तड़पा तड़पा कर मारता है। किसी को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करता है, वो कहां से करता है। एफबीआई यहां तक कि साइबर क्राइम वाले भी उसका पता नहीं लगा पाते। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अनट्रेसेबल। इस कहानी की शुरुआत में एक पिंजरे में एक बिल्ली को दिखाया जाता है। एक आदमी आकर उसके सामने दूध का कटोरा रखता है, लेकिन दूध के कटोरे से पहले एक ब्लैक कलर की शीट होती है। वो बिल्ली का पिंजरा खोलता है और जब बिल्ली दूध पीने के लिए कटोरे के पास जाती है तो कटोरे से पहले जो ब्लैक कलर की शीट होती है उस पर ग्लू लगा होता है। ये एक तरह का ट्रैप है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से चूहों को पकड़ने के लिए लगाया जाता है। बिल्ली के पैर उस पर चिपक जाते हैं और वहां पर जो आदमी होता है वो हाइलोजन की तेज लाइट बिल्ली की तरफ कर देता है, जिससे उसे गर्मी होना शुरू हो जाती है। और ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है, यानी कि ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। दुनिया में कोई भी इसे देख सकता है और जिस वेबसाइट पर ये चल रहा होता है उसका नाम होता है किल विथ मी। वहीं दूसरी तरफ एफबीआई की साइबर क्राइम डिवीजन में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेनिफर मार्श, और वो अपने काम में बहुत अच्छी होती है। अभी अभी उसने केस सॉल्व किया होता है जिसमें एक पिता और उसका बेटा ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, और इस केस को सॉल्व करने के बाद उसकी नजर उसी वेबसाइट पर जाती है जिसका नाम है किल विथ मी, जहां पर एक बिल्ली को दिखाया जा रहा है जिस पर लगातार कई घंटों से हाइलोजन की तेज रोशनी पड़ रही है और इस रोशनी से उसे बहुत गर्मी हो रही है। जेनिफर को कुछ भी समझ नहीं आता, वो इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, और जब वो घर जाती है तो दिखाया जाता है कि जेनिफर की एक बेटी है। दरअसल जेनिफर एक विडो है और उसकी बेटी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। जेनिफर कुछ देर बाद एक बार फिर से उसी साइट को खोलती है जहां पर बिल्ली के ऊपर लगातार हाइलोजन की रोशनी डाली जा रही है, और वो देखती है कि वो बिल्ली अब मर चुकी है। ऑफिस जाने के बाद जेनिफर इस वेबसाइट को ट्रैक करने की कोशिश करती है ताकि वो पता लगा सके कि इस वेबसाइट को कौन ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वेबसाइट का आईपी एड्रेस लगातार बदल रहा होता है। कभी वो इंडिया का हो जाता है, कभी कनाडा का, कभी ऑस्ट्रेलिया का, कभी अमेरिका का, यानी कि लगातार उसका आईपी एड्रेस बदल रहा है। दरअसल ऑनलाइन जब भी हम कोई काम करते तो हमारे सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है जिससे पता चल जाता है कि ये कहां से हो रहा है, इसे कौन कर रहा है। लेकिन ये आदमी जो वेबसाइट ऑपरेट कर रहा होता है इसमें कुछ ऐसी सेटिंग होती है कि लगातार आईपी एड्रेस एक देश से दूसरे देश का बदल रहा होता है, इसीलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। ये उस वेबसाइट को ब्लॉक भी करते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा से वेबसाइट का नाम डालते हैं तो वेबसाइट खुल जाती है। कहीं ना कहीं ये वेबसाइट रशियन सर्वर से कनेक्टेड होती है जिस पर इनका बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है। वहीं शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक गाड़ी के पास जाता है और कहता है क्या तुम ही हो जिसके पास हॉकी मैच की एक्स्ट्रा टिकट्स हैं। लेकिन इससे पहले वो आदमी उसको देख पाता, वो लड़का उस आदमी को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। और किल विथ मी वेबसाइट पर अब कोई जानवर नहीं बल्कि एक आदमी है। ये वही आदमी है जिसे अभी कुछ देर पहले एक अनजान लड़के ने किडनैप कर लिया। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और वीडियो पर उसकी लगातार वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। उसकी छाती से खून भी निकल रहा होता है। इस वेबसाइट को शुरू हुए आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है। जेनिफर अपनी टीम को बताती है कि इस इंसान को कोएगुलेंट नाम का दिया जा रहा है जो खून को पतला करता है। दरअसल ये किसी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो खून पतला होकर लगातार बहता रहता है और खून बहने से इंसान की मौत हो जाती है। और इस दवा को इस आदमी के शरीर से इस तरह से कनेक्ट किया होता है कि इस वेबसाइट पर जितने लोग ज्यादा विजिट करेंगे उतना ही कोएगुलेंट इस आदमी की बॉडी के अंदर जाएगा, और धीरे धीरे अब इस वेबसाइट के व्यूअर्स बढ़ रहे होते हैं जिसकी वजह से लगातार उसके शरीर में ये दवा जा रही होती है, और कुछ ही घंटों के बाद इस आदमी की मौत हो जाती है। ये एक पायलट था और इसकी मौत के बाद वो आदमी जिसने इसे मारा है, जो वेबसाइट चला रहा है, वो अपनी वेबसाइट पर एक मैसेज टाइप करता है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट, अभी और बाकी है। जेनिफर कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब जिस आदमी को वेबसाइट पे मारा गया जो कि पायलट है, उसकी लाश एक पॉलिटिशियन की गाड़ी के पीछे डिक्की में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम है, जो कभी टीवी में रिपोर्टर हुआ करता था,
लेकिन अब वो एक होस्ट है। वो एक लड़के के घर पर जाता है क्योंकि इस लड़के ने एंटीक चीज की एक पोस्ट इंटरनेट पर डाली थी और विलियम उसे खरीदना चाहता है। और जब विलियम उसके घर के अंदर उस चीज को देखने के लिए बेसमेंट के पास खड़ा होता है, वो लड़का पीछे से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो बेहोश होकर बेसमेंट के नीचे गिर जाता है। और अब विलियम उस लड़के के कब्जे में है। वो एक बहुत बड़े ब्लॉक में सीमेंट लाकर उस जगह पर डालता है जहां पर उसने उस आदमी को बांध कर खड़ा किया हुआ है ताकि वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाए, वो हिल भी ना पाए। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि आज जेनिफर की बेटी का बर्थडे होता है और उसके साथ उसकी टीम भी होती है। और तभी उन्हें पता चलता है कि किल विथ मी वेबसाइट पर अब एक और विक्टिम है जिसे टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब के सब बर्थडे पार्टी छोड़कर ऑफिस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर एक आदमी जिसका नाम विलियम है, जो पहले न्यूज रिपोर्टर हुआ करता था, उसके हाथ सीमेंट के अंदर है जो पूरी तरह से सूख चुका है, इसीलिए वो अपने हाथ नहीं हिला सकता और उसके पैर भी इसी तरह से फ्रीज होते हैं। और उसके चारों तरफ बहुत सारे हाइलोजन बल्ब जल रहे होते हैं, जिस तरह से शुरू में एक बिल्ली के पास जल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। और जैसे जैसे लोग इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जितने लोग यहाँ पर आएंगे, जितना ट्रैफिक यहाँ पर ज्यादा होगा, इन हाइलोजन बल्ब्स की रोशनी बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो इस हद तक बढ़ जाएगी कि विलियम यहाँ पर जलकर खत्म हो जाएगा। और अब ये पूरी दुनिया देख रही है और धीरे धीरे यहाँ पर ट्रैफिक भी बढ़ रहा होता है। FBI का जो सीनियर ऑफिसर होता है जिसका नाम रिचर्ड ब्रुक्स है, वो कहता है जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, हमें इस बारे में बात करनी होगी, नहीं तो दुनिया ये सोचेगी कि हमने इस केस में कुछ भी नहीं किया। जेनिफर उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है वो कातिल ऐसे ही चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके बारे में बात करें ताकि उसकी वेबसाइट पर और भी ज्यादा ट्रैफिक आए। और अगर उसकी वेबसाइट पर और ज्यादा लोगों ने विजिट किया तो जिस आदमी को उस कातिल ने बंदी बनाया, जो उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर है, वो और जल्दी मर जाएगा। लेकिन रिचर्ड भी मजबूर होता है, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि FBI इस पर कुछ कर रही है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इस वेबसाइट पर विजिट ना करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उस वेबसाइट पर विजिट करेंगे उतनी जल्दी विलियम की मौत हो जाएगी। और वहां दिखाया जाता है कि विलियम अब वहां पर गर्मी से जलना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इस वेबसाइट पर आ रहे होते हैं, यहाँ पर नए नए हाइलोजन बल्ब भी जल रहे होते हैं, जो एक तरह की कंप्यूटर पर सेटिंग होती है। लेकिन मरने से पहले विलियम के मुंह का कपड़ा खुल जाता है और वो कुछ बोलना शुरू कर देता है। FBI की टीम यहाँ पर सब कुछ देख रही होती है और उन्हीं की टीम में एक आदमी होता है जो लिप्स रीड कर लेता है और वो कहता है कि ये कोई एड्रेस बता रहा है और एड्रेस होता है 8808 न्यूबेरी। ये वही एड्रेस है जहाँ पर इस कातिल ने विलियम को एंटीक चीज खरीदने के लिए बुलाया था। और FBI की टीम वहां पर पहुंच जाती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो यहाँ पर FBI की टीम को कोई भी नहीं मिलता, लेकिन टेबल पर एक लैपटॉप होता है जिस पर वही न्यूज चल रही होती है जिसमें रिचर्ड पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो किल विथ मी वेबसाइट पर विजिट ना करें। लेकिन ये दुनिया बहुत क्रूर है, जिस चीज के लिए मना किया जाता है उसी चीज को ज्यादा किया जाता है और इसी वजह से विलियम की मौत हो चुकी होती है। जेनिफर कहती है कि हो ना हो वो कातिल यहीं पर था और अब वो यहाँ से भाग चुका है। बाद में पता चलता है कि ये घर, जिस घर को उस कातिल ने इस्तेमाल किया था, ये किसी बूढ़े आदमी का है जो साउथ कोरिया रहता है और कभी कभी यहाँ पर आता है। यानी कि इस घर से भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिल सकता। इस केस का FBI के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो लड़का सबको क्यों मार रहा है और क्यों वो लाइव स्ट्रीमिंग में सबको मारता है, इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि FBI को वजह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें वजह पता चल गई तो हो सकता है कि वो उस कातिल को भी पकड़ सके। लेकिन फिलहाल उनके पास कोई वजह नहीं होती। लेकिन इनके पास अब एक लैपटॉप है। जेनिफर के साथ काम करने वाला उसका साथी एजेंट जिसका नाम ग्रिफिन है, वो जेनिफर को बताता है जिसका ये लैपटॉप है उसका नाम किल्बन है, जो कि अब मर चुका है। ये लड़का अलग अलग साइट से डिस्टर्बिंग वीडियोस जैसे जलने के, सुसाइडल, इस तरह के वीडियोस को अपलोड करता था और 5 अलग अलग वेबसाइट्स पर पोस्ट किया करता था। लेकिन अब वो मर चुका है और किल विथ मी वेबसाइट को जो चला रहा है, उसने सबसे पहला पोस्ट जो कि बिल्ली वाला पोस्ट था वो इसी लैपटॉप से किया था। यानी
यानी कि उसने किलबन का लैपटॉप चुराया है। अब उसी शाम को जेनिफर जब अपने घर पर शार ले रही होती है और उसकी बेटी कमरे में होती है तो उनके कंप्यूटर पर दिखाया जाता है कि वो अपने आप ही किल विथ मी वेबसाइट को खोल देता है, यानी कि उसके कंप्यूटर को हैक किया गया है और उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसी के घर को दिखाया जा रहा है, यानी कि उस वेबसाइट पर जहां पर अभी तक लोगों को मारा जा रहा था अब वहां पर पूरी दुनिया जेनिफर के घर को देख रही है। जेनिफर की बेटी भी ये देखती है और वो अपनी मॉम को बताने की कोशिश करती है। उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आता और जेनिफर की बेटी बाहर चली जाती है और जब जेनिफर शार लेकर बाहर आती है तो उसे उसके साथी ग्रिफिन का कॉल आता है और वो उसे सारी सिचुएशन बताता है। जेनिफर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखती है, वहां पर उसका घर दिखाया जा रहा होता है और उसकी बेटी भी वहीं पर खड़ी होती है। वो अपनी गन लेकर भागते हुए बाहर जाती है और अपनी मॉम को अपनी बेटी को अंदर ले जाने के लिए कहती है। वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसकी छत पर एक कैमरा लगा होता है। वो उस कैमरे को वहां से हटा देती है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जब वो इस गाड़ी की डिक्की को खोलते हैं तो इसमें विलियम की डेड बॉडी होती है, उस आदमी की जिसे उस कातिल ने दूसरे नंबर पर मारा है। दरअसल उस कातिल ने जेनिफर की बेटी के बर्थडे वाले दिन उसे एक गेम भेजी थी और जब जेनिफर की बेटी उस गेम को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करती है तो वो एक ट्रोजन था जिस वजह से जेनिफर की सारी इंफॉर्मेशन उस कातिल तक पहुंच गई थी, इसीलिए उसे जेनिफर के घर का पता चलता है। अब जेनिफर को उसके साथी एजेंट ग्रिफिन का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि उस कातिल ने तुम्हारे घर को टारगेट क्यों किया, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसके केस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हो। और वो उसे ये भी बताता है कि किलबन जिसका लैपटॉप इन्हें मिला है, जो 1 महीने पहले ही मर चुका है, उसके बीच में और कातिल के बीच में कोई कनेक्शन है। पर मैं इसे और भी डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, तुम मुझे ऑफिस में मिलो, मैं वहां पर तुमसे डिस्कस करूंगा। और ग्रिफिन फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और तभी उसे एक और फोन आता है। ये एक लड़की का फोन होता है। दरअसल ग्रिफिन ऑनलाइन कई लड़कियों से चैटिंग करता है और वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारा मेल बहुत अच्छा लगा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि ग्रिफिन जो कि एक FBI एजेंट है वो उसी कातिल के कब्जे में है और किल विथ मी वेबसाइट पर अब ग्रिफिन की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। दरअसल ग्रिफिन को जो कॉल आया था वो इसी कातिल ने किया था। उसने कंप्यूटर में वॉइस चेंजर के जरिए अपनी आवाज को लड़की की आवाज में बदलकर ग्रिफिन को अपने जाल में फंसाया और उसे इस जगह बुलाकर अब बंदी बना लिया और पूरी दुनिया अब ग्रिफिन को लाइव देख रही है। और जब जेनिफर और FBI की टीम ये देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हीं के साथ काम करने वाला ग्रिफिन अब उस कातिल का शिकार है। ग्रिफिन को पानी के टैंक के अंदर डाला होता है और उसके ऊपर एक बॉक्स होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और जैसे जैसे लोग इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड पानी में गिरना शुरू हो जाएगा और वो एक तेजाब का रूप धारण कर लेगा जिससे ग्रिफिन की पूरी बॉडी गल जाएगी, वो मर जाएगा। और अब जब किल विथ मी वेबसाइट पर एक और कत्ल होने जा रहा है तो लोग यहाँ पर दोबारा से आना शुरू करते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड पानी में लगातार गिर रहा होता है जिससे ग्रिफिन की बॉडी जलना शुरू हो जाती है। ग्रिफिन का मुंह पूरी तरह से बंद है, वो चिल्ला भी नहीं सकता। ग्रिफिन की बॉडी जलने से यहाँ पर बदबू होना शुरू हो जाती है, इसीलिए कातिल यहाँ से निकल जाता है। और अब ग्रिफिन के पास एक मौका है कि वो मोर्स कोड के जरिए अपने दोस्तों को संदेश दे सके। वो अपनी आंखें झपकाकर मोर्स कोड के जरिए अपने दोस्तों को, अपनी FBI टीम को एक मैसेज देता है। मोर्स कोड दरअसल एक ऐसी भाषा होती है जिसमें हम आंखें झपकाकर लाइट को जला और बुझाकर एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। और FBI को वो संदेश देते देते ग्रिफिन की मृत्यु हो जाती है और जब उस मोर्स कोड को डिकोड किया जाता है तो ग्रिफिन ने कहा होता है आवर सुसाइड। जेनिफर समझ जाती है कि इस वर्ड के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है और वो उस DVD को देखती है जो उसे ग्रिफिन ने दी थी। दरअसल ग्रिफिन ने उस लैपटॉप से जो इन्हें उस घर पर मिला था जहां पर मरने वाले दूसरे आदमी की लिपसिंग को रीड करके ये सब पहुंचे थे और ग्रिफिन ने उसी लैपटॉप की वीडियो फुटेज से ये DVD बनाई होती है और इस DVD के अंदर बहुत सारे सुसाइडल क्लिप्स होते हैं, क्योंकि जिस लड़के का ये लैपटॉप होता है वो इसी तरह की क्लिप्स को 5 अलग अलग वेबसाइट पर पोस्ट किया करता था। और इन सब वीडियोस में, इन सब क्लिप्स में एक क्लिप ऐसा होता है जिस पर उसने लिखा होता है ग्रेटेस्ट हिट, यानी कि अब तक का सबसे हिट वीडियो।
और एरिक जो कि उसके साथ बैठा होता है, जो उसी के साथ काम करता है, वो कहता है कुछ दिन पहले मैं यहाँ इस ब्रिज के नीचे गया था, क्योंकि सबसे पहले जिस बिल्ली को मारा गया होता है वो इसी ब्रिज के नीचे एक घर के पास से चुराई गई थी। और जेनिफर को अब पूरा केस समझ में आ जाता है। वो एफबीआई की टीम की एक मीटिंग बुलाती है और उन सबको बताती है कि आज से 16 महीने पहले एक प्रोफेसर ने ब्रिज के ऊपर अपने आप को गोली मारकर थी। इस प्रोफेसर का नाम जेम्स रायली था, जो अपनी पत्नी के मरने से बहुत ज्यादा उदास था, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जब वो सुसाइड थे तो न्यूज चैनल 12 के एक पायलट ने इसे पूरी तरह से फिल्मा लिया। हालांकि उनका रेगुलर पायलट उस दिन छुट्टी पर था, इसीलिए इसे दूसरे पायलट ने फिल्माया जिसका नाम था मिलर। और मिलर वही इंसान होता है जिसे वेबसाइट पर सबसे पहले मारा गया था, जो कि एक पायलट था। और जब उनकी न्यूज टीवी पर आना शुरू हो गई तो रायली की फैमिली ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। सभी न्यूज चैनल्स ने उनसे माफी मांगी, लेकिन न्यूज चैनल 12 ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे उनकी टीआरपी बहुत ऊपर आ गई थी। और उन्होंने उसी स्थल पर जहां पर रायली ने हत्या की थी अपने एक रिपोर्टर को भेजा, जिसका नाम था विलियम। विलियम ने वहां के कई लोकल लोगों से इस साइट के बारे में सवाल जवाब किए और चैनल 12 ने एक बार फिर से इस पूरे वीडियो को रायली के सुसाइड क्लिप के साथ दोबारा से टीवी पर टेलीकास्ट किया। और जब इसे टेलीकास्ट किया गया तो किल्बन ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और जैसा कि वो इस तरह के वीडियोस को 5 अलग अलग वेबसाइट्स पर पोस्ट किया करता था, उसने इस सुसाइडल केस को, इस क्लिप को भी अलग अलग जगह पर पोस्ट कर दिया। और पोस्ट होने के बाद ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया। लगभग 50 लाख लोग इस बारे में, इस सुसाइड के बारे में बात कर रहे थे। लोग अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे थे, लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। रायली का एक बेटा है जिसका नाम है ओवन। वो बहुत ही ब्रिलियंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और कंप्यूटर में ब्रिलियंट है, बहुत होनहार है। लेकिन वो अपने अकेलेपन से डिस्टर्ब था और जब उसके पिता ने कर ली तो उसे दिमागी यानी साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन आज से 6 महीने पहले वो छूट गया। तो अब हमें पता है कि ये सब कौन कर रहा है। दरअसल रायली की मौत के बाद रायली के बेटे ओवन ने ये सब कुछ किया होता है। उसने दुनिया के सामने सबसे पहले उस पायलट को मारा जिसने उसके पिता की सुसाइड को रिकॉर्ड किया था। उसके बाद उस रिपोर्टर को जिसने इस पूरे सीन को कवर किया था। और इसके बाद उसने ग्रिफन को, जो कि एफबीआई का एजेंट है, पूरी दुनिया के सामने मारा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये शक हो गया था कि जो भी ये मर्डर कर रहा है वो रायली का बेटा ओवन है। और इन तीनों के कत्ल से पहले उसने उस लड़के को मारा था जिसने उसके पिता के सुसाइडल वीडियो को 5 अलग अलग वेबसाइट्स पर पोस्ट किया था, जिसका नाम किल्बन है। और किल्बन के ही कंप्यूटर से उसने बिल्ली का जो सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था उसे पोस्ट किया था। जेनिफर बताती है कि किल विथ मी वेबसाइट का जो लोगो है वो ओवन के पिता का एक्सरे है और उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो उसके पिता के मरने की तारीख है। और अब ओवेन अपने पिता के घर पर अकेला रहता है। और ये सब कुछ जानने के बाद एफबीआई वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें ग्रिफिन की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन ओवेल वहां से भाग गया होता है। इसके बाद ओवेल की फोटो को हर न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट कर दिया जाता है ताकि उसे पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चलता। और रात को जेनिफर जब अपनी गाड़ी से घर जा रही होती है तो चारों तरफ बारिश होती है और तभी जेनिफर की गाड़ी अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। उसकी गाड़ी का रेडियो बंद हो जाता है, फ्रंट लाइट्स बंद हो जाती है और वो स्टीयरिंग भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। दरअसल ये गाड़ी पूरी कंप्यूटराइज्ड है और इसे ओवन ने हैक कर लिया है। और तभी ब्रिज पर उसकी गाड़ी रुक जाती है और रेडियो से ओवन की आवाज आती है। वो कहता है कि सामने देखो जेनिफर, इसी ब्रिज से कूदकर मेरे पिता ने जान दी थी। कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी जिन्होंने उन्हें गिरते हुए स्लो मोशन में दिखाया, क्योंकि ऐसे देखने में ज्यादा मजा आता है। और एक जगह कमेंट में लिखा था, वाह, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तुम सब ये कंट्रोल कर सकते थे, तुम लोगों को ऐसा करने क्यों देते हो। वो उसे ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो एफबीआई के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में काम करती है। जेनिफर कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आता। जेनिफर अपनी गाड़ी का शीशा तोड़कर वहां से निकल जाती है और मदद के लिए फोन करती है। दरअसल उसका मोबाइल फोन भी नहीं चल रहा होता, उसे भी उसने हैक कर लिया होता है। और तभी उसकी गाड़ी की लाइट्स जल जाती है। वो गाड़ी के पास आती है और गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलना चाहती है, क्योंकि उसे यहाँ से निकलना होगा। और
जब वो गाड़ी स्टार्ट कर ही रही होती है कि वो गाड़ी के शीशे में देखती है कि पीछे कोई है। पीछे ओवेन बैठा होता है। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो ओवेन ने उसके पैरों को एक वायर से बांधकर उसे उल्टा लटकाया होता है और उसके नीचे ओवेन एक मशीन चला देता है जिससे किसी भी चीज को काटा जा सकता है और किल विथ मी वेबसाइट एक बार फिर से ऑन हो जाती है और जैसे जैसे इसमें व्यूअर्स बढ़ेंगे वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर FBI की भी पूरी टीम देख रही होती है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि वो इसमें उसकी कैसे मदद कर सकती है। यहाँ पर एक एजेंट होता है जो जेनिफर का बहुत खास दोस्त है जिसका नाम एरिक है। वो पहचान जाता है कि ये बेसमेंट जहाँ पर जेनिफर को बंदी बनाया है ये उसी के घर का बेसमेंट है और वो जेनिफर को बचाने के लिए उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन रास्ता इतना लंबा है कि उससे पहले ही जेनिफर मर जाएगी क्योंकि आज वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। इस भयानक मंजर को पूरी दुनिया देख रही है। अब जेनिफर अपने आप को आगे पीछे हिलाना शुरू करती है और आगे पीछे होते होते वो एक पोल को पकड़ लेती है और जब ओवेन उसे छुड़ाने के लिए आता है तो वहां पर एक गैस का पाइप होता है जिस पाइप को निकाल देती है और इसके अंदर से गैस निकलती है। ओवेन के मुंह पर उसकी आंखों पर गिरती है जिससे उसे बहुत जलन होती है और इतने में जेनिफर अपनी उस वायर को जिससे उसके पैर बंधे हुए हैं उसे पूरी तरह से ढीला करके नीचे गिर जाती है। वो अपने पैर खोल के ओवेन के पास जाती है, उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। ओवेन अपनी गन से उसे मारने भी वाला होता है लेकिन वो उसकी गन को उससे दूर कर देती है और अब ओवेन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। वो जेनिफर की तरफ बढ़ रहा होता है, वो उसे मारना चाहता है लेकिन तभी जेनिफर ओवेन की गन से उसके सीने में 6 की 6 गोलियां उतार देती है और इस तरह ओवेन का अंत हो जाता है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि उसी कैमरे पर जिस कैमरे पर पूरी दुनिया वेबसाइट पर ये सब कुछ देख रही है जेनिफर अपना FBI का बैज दिखाती है और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि कातिल को FBI ने मार दिया। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $53 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।